हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग मैंने शाम 6:30 बजे से स्टार्ट किया है, क्योंकि आज मेरे दिमाग में सुबह से था कि मुझे किचन की जो अलमारी है ना, इसको मुझे साफ़ करना है। बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, क्योंकि मेरे घर में 2 मोटे वाले चूहे घुस रहे हैं, तो इस अलमारी के ऊपर भी मतलब चढ़ जाते हैं। जब सुबह मैं सो के उठती हूँ ना, तो मैंने कई बार आपको ब्लॉग में बताया है कि बिल्कुल गंदा करके रखते हैं ब्लॉग। तो मैंने कहा पहले एक काम करते हैं कि इसको पहले कपड़ा है, मतलब मंदिर का जो मंदिर कह रहे किचन की जो अलमारी का जो पन्नी है, इसको धो देते हैं। धोने के बाद मैंने नहाना धोना जो था मेरा वो कर लिया, शाम का दिया बाती कर ली है, जो मुझे सामान वगैरह लाना था वो ले आई हूँ। तब मैंने कहा फिर आकर आराम से मैं किचन में अपना, तब तक ये सूख भी जाएगा, फिर आराम से किचन में काम कर लूँगी। तो आज खाना बनाने की भी मुझे कोई ख़ास टेंशन नहीं है, क्योंकि दोपहर में जो मैंने खाना बनाया था वो रखा हुआ है। तो मैंने कहा आज लगे हाथ ना किचन भी साफ़ कर लूँगी। जैसे होता है ना, किचन वगैरह आपको थोड़ी सी भी गंदी दिखती है तो मन अजीब सा होता है मेरा। तो मैंने अभी बहुत टाइम हो गया, वैसे तो मैं क्या करती हूँ, जो हफ्ते में 1 बार या 2 बार सामान हटा के बस पोंछ लेती हूँ, लेकिन पन्नी वगैरह मैं मतलब धो के नहीं साफ़ कर रही हूँ। लेकिन वो 2-3 दिन से चूहा जब ऊपर चढ़ता है ना, अजीब सा मन मेरा गिन-गिन करता है। तो मैं सोच ही रही थी कि आज मैं इसको लगे हाथ काम कर लूँ। तो शाम को सोचा कि चलो खाना तो बनाना नहीं है, तो यही काम कर लेते हैं। तो बस वही 6:30 बजे का टाइम था, इसको निकाल कर साफ़ वाफ़ किया, फिर पूजा वगैरह किया, सामान जो लाना था वो लेके आई, और इस टाइम बज रहा था 7:30 का टाइम हो रहा था। तो आते ही मैंने कहा सबसे पहले जो बर्तन वगैरह धो के गई थी किचन के, उसको मैंने कहा अलमारी पे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो बस क्योंकि मेरा है कि मुझे थोड़ी सी किचन मुझे साफ़ सुथरी ही मुझे चाहिए होती है, क्योंकि फिर मेरा मन नहीं करता। और बच्चे हैं छोटे छोटे, तो साफ़ सफाई का हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना होता है। पता नहीं कि जब बरसात का टाइम होता है ना, तो मोटे वाले चूहे आ जाते हैं, जबकि ऊपर का घर है तब भी आ जाते हैं। और ऊपर रेक पे जब जब मैं सुबह किचन में जाती हूँ, तो पूरा ऊपर चढ़े रहते हैं। उनकी वो क्या बोलते हैं, पॉटी पड़ी रहती है, स्लेब पे पड़ी रहती है। साफ़ तो कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन ही नहीं मान रहा था। मैंने कहा चलो आज लगे हाथ पहले किचन भी साफ़ करेंगे। तो किचन मेरी बहुत छोटी है, आप तो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का स्पेस है, तो बहुत संभाल संभाल के करना पड़ता है। तो ऊपर की जो अलमारी थी, जो उसमें डिब्बे वगैरह रखे, उनको तो मैंने पोंछ लिया था। उसकी मैंने पन्नी नहीं चेंज की, क्योंकि ऊपर वाले में नहीं चढ़ पाता है वो, बस यहीं तक ही चढ़ता है। ये भी पता नहीं कहाँ से चढ़ जाता है, जबकि कुछ ऐसा रास्ता भी नहीं है चढ़ने वाला, लेकिन फिर भी चढ़ा ही रहता है। वो मोटा वाला ही चूहा है, छोटी वाली चूहिया तो नहीं चढ़ पाती है, मोटे वाले ही हैं। तो ऊपर का मैंने बस पोंछ के सारे डिब्बे अच्छे सेट कर लिए। इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था, क्योंकि इसको मैंने सारा मतलब ऊपर के जितने बर्तन थे उनको पहले धुला, पन्नी वगैरह धो के रख दी थी, फिर अब सेट कर रही। तो सेट करने भी मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ ना, सामानों के साथ हेर फेर कर देती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी किचन चेंज लगती है। ये आदत है मेरी, मतलब मैं घर की भी जब मैं कभी साफ़ सफाई करती हूँ, तो थोड़ा बहुत सामान इधर से उधर उधर से उधर कर दो, तो थोड़ा सा चेंज और डिफरेंट लगने लगता है। खैर ये तो फ़िलहाल अपनी अपनी पसंद होती है, किसको कैसा पसंद है। मुझे तो ऐसा ही पसंद है कि मैं थोड़ा सा हेर फेर जब तक नहीं करती हूँ ना, मुझे किचन हो या कमरा, मुझे थोड़ा सा वो क्लीन नहीं दिखता है। तो सब सामान को अच्छे से सेट कर लेंगे। और खाना नहीं बनाना था, तो मैंने कहा चलो आज यही काम करके निपटा लेते हैं। और शाम को ही अनाया को हल्का सा फ़ीवर भी आ गया था, तो आज मैं उन लोगों के लिए एक अच्छा सा काढ़ा बनाऊंगी। ये एक्चुअली मैं बाबा रामदेव का देखती हूँ ना, मतलब सुबह 8 बजे से, तो उन्होंने बताया जैसे बदलता हुआ मौसम है, तो इसमें हम लोगों को मतलब इसमें वायरल चिकनगुनिया, टाइफाइड और ये सारी बुखार और ये सब इन्फेक्शन वगैरह हो रहे हैं ना, तो उन्होंने बताया है कि इस तरह से काढ़ा हफ्ते में सिर्फ 2 बार आपको पीना है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। अगर छोटा बच्चा हो तो उसको 2 या 3 चम्मच, मतलब 2 साल का है, और बड़े हों तो उसको आधा कप, जैसे 10 साल का बच्चा तो आधा कप, बड़े हों तो 1 कप। तो चलिए आप ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको बताऊँगी वो क्या है काढ़ा। तो मैंने भी आज से ही अपने बच्चों को देना स्टार्ट किया है, तो बहुत घर की ही चीज़ों से आपको मिल जाएगा। तो चलिए ऊपर का पहले मैंने सेट कर लिया, अब नीचे का है, इस हिस्से को भी मैंने कहा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि खाना रखा हुआ है, इसको अच्छे से पोंछ लेंगे। और कल फ्राइडे है, मेरा संतोषी माता का व्रत है, तो किचन वगैरह अच्छे से साफ़ रहेगी ना, तो सुबह मतलब आसानी रहेगी। वैसे भी मैं हमेशा किचन वगैरह साफ़ करके ही सोती हूँ, क्योंकि मेरी ये आदत है कि मुझे गंदी किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फ़िलहाल ज़्यादातर गृहिणियाँ यही करती हैं, अब जिनके यहाँ मेड वगैरह लगी तो उनका नहीं मैं कुछ कह सकती, लेकिन जो हाउसवाइफ वगैरह हैं वो तो यही करती हैं। और ये देखिए इस वाले एरिया को भी अब मैं आपको दिखाऊंगी,
सिर्फ मैंने इसको 1 दिन हुआ है, मैंने इसको निकाल के साफ़ नहीं किया। देखिए कितना गंदा करके रखा है चूहों ने, कितनी सारी लेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। अच्छा ये बात है कि जब बड़े वाले चूहे घर में मेरे घुसते हैं ना, तो छोटी चूहिया अपने आप गायब हो जाती है। एक भी छोटी चूहिया नहीं दिखती हैं जब तक वो बड़े वाले चूहे रहेंगे। नहीं तो ऐसे तो 3 से 4 चूहियाँ हैं छोटी छोटी से, वो पूरे घर में टहला करती हैं। तो इस एरिया को भी मैंने कहा अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो मेरा सिंक है, आप तो देख ही रहे हो कि सीमेंट का है, इसमें काई वगैरह भी जम जाती है। तो मैं हफ्ते में 2 बार क्या करती हूँ, इसमें तेजाब वगैरह डाल के इसको अच्छे साफ़ करती हूँ। लेकिन ये आपको काम तब करना है जब आपके घर में खाना पीना सब हो गया हो, किचन में कोई जाने वाला ना हो। कि अब मुझे किचन का कोई काम नहीं है, सिर्फ किचन को साफ़ करके मतलब सोना है, तभी करिएगा। क्योंकि तेजाब की जो स्मेल होती है ना, वो हमारे मतलब चीज़ों को नुकसान भी कर सकती है। तो मैंने डाल के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। और उसके बाद फिर इसको साबुन लगा के ब्रश से अच्छे से आप साफ़ कर दोगे ना, तो मैं ऊपर का सिंक और नीचे का जो सिंक का एरिया, दोनों में ही मैं तेजाब डाल के उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ। तो जो काई वाई जम जाती है ना, तो उससे क्या होता है कि आपका सिंक गंदा नहीं होता है। और मुझे तो इस तरह का सिंक पहली बात तो पसंद ही नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। अब किराए का घर है, जैसा भी मिलेगा एडजस्ट करना पड़ता है। पर उसको साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखना तो हम गृहिणियों को ही करना पड़ेगा। क्योंकि अपने हिसाब से चीज़ों को कैसे हम साफ़ सुथरा रख सकते हैं, कैसे उसको संवार सकते हैं, घर अपना हो या किराए का, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। बस उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अपना घर होता तो भी हम साफ़ सुथरा रखते हैं, और किराए का घर है उसको भी साफ़ सुथरा, क्योंकि उसमें हम सबसे ज़्यादा समय तो हम वहीं बिताते हैं। ऐसा तो नहीं कि सुबह रह रहे हैं रात में नहीं रह रहे हैं, वो अपना ही घर समझ के हमें साफ़ सुथरा करना चाहिए। मैंने ये देखा, इस तरह के जिसके पास सिंक रहते वो इस तरह के सिंक को साफ़ नहीं कर पाते। क्योंकि हमारी तरफ भी हैं 2-3 लोग, मैंने देखा है कई लोगों के घर में उनके मतलब काई जमी ही रहती है। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं तो बस तेजाब वगैरह से ही हफ्ते में 2 बार साफ़ करती हूँ, तो नहीं काई नहीं जमती और साफ़ भी रहता है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि गीला है, इस वजह से जब ये सूख जाएगा तब आप देखिएगा पूरा साफ़ हो जाता है, बिल्कुल भी इसमें काई नहीं रहती है और एक साफ़ सुथरा दिखता है। तो मैं तो अपने छोटे से किचन को इस तरह से साफ़ सुथरा रखती हूँ दोस्तों। आप लोगों को अगर अच्छा लगा है मेरा व्लॉग और पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करती हूँ, आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर करती हूँ, जैसा भी हो जाता है वैसा करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से बस एक ही चीज़ मैं मांगती हूँ कि अपना समर्थन दीजिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, जैसे हैंड वॉश वगैरह रखने की कोई जगह तो है नहीं, आप तो देख ही रहे हो। तो इस मतलब ब्रश वाली दानी है, इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जैसे तवा मारने के लिए जो गिट्टी होती है वो रखती हूँ, हैंड वॉश रखती हूँ, कुकर वगैरह साफ़ करने के लिए एक ब्रश रखती हूँ, जो बर्तन वगैरह साफ़ करते जूना वगैरह मैं इसी में ही रखती हूँ। और नीचे मैंने ना छेद कर रखा है, तो जो पानी वगैरह होता है वो नीचे बह जाता है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को हम गृहिणी है ना जुगाड़ करके अपने किचन को हो या घर हो उसको साफ़ सुथरा कर ही लेते हैं। तो ये और डुगू की बॉटल है, इसको भी मुझे धोना, पानी के देख रहे हैं आप कैसा हो गया, स्पीड कम हो जाता है। बहुत परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है। तो अभी मैंने कहा पहले डुगू की किचन अच्छे साफ़ कर लेंगे, फिर इसकी बॉटल को पानी गर्म करके अच्छे से धो लूँगी। कभी कभी एकदम से आएगा, कभी कभी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो अभी गीला है ना, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो अभी देखिएगा आप। और ये देखिए मैंने अपनी छोटी सी रसोई को कैसे चकाचक कर दिया है, कितनी अच्छी लगती है ना। बहुत सुकून मिलता है भाई जब किचन साफ़ सुथरा होता है, मुझे तो बहुत सुकून मिलता है अगर मेरी किचन साफ़ सुथरा रहती है। बस मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है कि हाँ घर में है तो कम से कम साफ़ सुथरा रखो। क्योंकि सबसे ज़्यादा समय हमारा किचन में ही बीतता है, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने लिए अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं। किचन साफ़ सुथरा रहेगा तभी तो हम लोग साफ़ सुथरे तरीके से बच्चों को खाना खिला पाएंगे ना। तो ये देखिए बढ़िया लग रहा है ना फ्रेंड्स। और चलिए आपको बताते हैं वो काढ़ा क्या है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1.5 गिलास पानी लेना है, उसमें 3 से 4 तुलसी की पत्ती तोड़कर डाल देना है और एक दालचीनी का टुकड़ा डालना है। और इसको आपको इतना खौलाना है, इतना खौलाना है कि 1.5 गिलास पानी से ये कम से कम सिर्फ 1 कप रह जाए, इतना पकाना है। बाबा रामदेव जी ने बोला है कि इसको खौलाइए और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पीना। अगर आपका छोटा बच्चा है तो उसको मतलब आप 2 या 3 चम्मच दे दो, और 10 साल का बच्चा है तो उसको आधा कप दे दो। तो फिलहाल मेरा 1 कप बना था, 1.5 कप पानी मैंने इसको इतना बॉईल किया कि इसका पूरा अरग निकल गया तुलसी का और दालचीनी का।
तो अभी मैं अनाया को मैंने बताया ना कि जिसको फ़ीवर आ रहा है तो मैं इसको ये पिला दूँगी। पीती नहीं है, 1 चम्मच पी ली शौक से, दूसरा नहीं पी रही। तो बस मुझे उसे 3 या 4 चम्मच पिलाना, तो मैं जैसे तैसे इसको पिला दूँगी। डुग्गू को भी दे दूँगी और थोड़ा-सा आधा 1-2 घुट मैं भी पी लूँगी। तो ये बच्चों को आप ही पिलाइएगा ताकि बदलते मौसम में आपके बच्चे बचे रहें। तो फ्रेंड्स चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपके साथ कैसा लगा। कोशिश कर रही हूँ अच्छे से अच्छा करने की। टेक केयर एंड बाय बाय एंड शुभ रात्रि।